जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति है, मतलब लोकेशन और साइज जो है वो कहां पर है। पहला हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति विश्व के हिसाब से कहां है। दूसरा हम देखेंगे जो हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं दोस्तों। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो अपना आता है एशिया, दूसरा आता है दोस्तों अफ्रीका, तीसरा जो होता है आपका आता है उत्तरी अमेरिका जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर का आता है दोस्तों दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, और फिफ्थ आता है दोस्तों अंटार्कटिका, सिक्स्थ आता है आपका यूरोप, और सेवंथ आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। इन सभी में से जो एशिया आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसके अंदर हमारा भारत, बहुत ही प्यारा भारत हमारा स्थित है, तो उसके हिसाब से भी हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति कहां है। फिर तीसरा हम देखेंगे दोस्तों भारत में राजस्थान की स्थिति कहां है। तो तीन तरह से हम राजस्थान को देखेंगे, आंकेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न अगली क्लास में। तो इस क्लास में टोटल आप थ्योरी को समझ लीजिए। जैसे राजस्थान का स्थिति विस्तार पूछेंगे, उत्तर से दक्षिण तक कितनी दूरी है, पश्चिम से पूर्व तक कितनी दूरी है, टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है, किस गांव से जाती है, हम कह सकते हैं कर्क रेखा कहां से जाती है, हर एक चीज के बारे में हम जानने वाले हैं। आपका अक्षांश पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे, दोनों का अंतर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आज की इस क्लास में आपकी कवर होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो है राजस्थान का बिल्कुल लेटेस्ट मैप है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर पूरे आपके दोस्तों देख सकते हैं 50 क्या है आपके जिले हैं। इतने दोस्तों 50 जिले हैं, ये आपके सामने हैं, ये नए नए जिले अपने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको जल्दी याद करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अगला मैं चलता हूं आपके सामने। एक बहुत ही शानदार डायग्राम है दोस्तों, इसके अंदर आपको पृथ्वी बनाई गई है और बताया गया है पृथ्वी के सापेक्ष हम राजस्थान को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये यूरोप है, मान लीजिए ये यहां पर हमारा राजस्थान है। ठीक है, और अगर मैं वास्तविकता में बताऊं तो ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी के यहां से सेंटर से क्या जाती है, प्राइम मेरिडियन जाती है, और यहां बताऊं तो यहां कहीं पर दोस्तों इंडिया है, और इंडिया में इस वाले बिंदु पर हम कह सकते हैं राजस्थान है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए अगर ये हमारा जो धरती है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों गोलार्ध, क्या बोलते हैं, गोला। ठीक है, और अगर मैं इसका आधा कर देता हूं दोस्तों तो इसको हम बोलेंगे गोलार्ध। क्या बोलेंगे, गोलार्ध। गोला प्लस आधा मतलब गोलार्ध। तो जैसे ऊपर वाली जो दिशा होती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं उत्तर दिशा, और नीचे वाली जो दिशा होती है प्यारे विद्यार्थी, हम इसको बोलते हैं दक्षिण दिशा, जिसे हम कहते हैं साउथ। क्या कहते हैं, साउथ। और अगर इधर वाली दिशा की बात करूंगा तो इसे कहते हैं वेस्ट, बोले तो पश्चिम दिशा। ठीक है, और इधर वाली दिशा की बात करूं तो ये होती है आपकी पूर्व दिशा। ठीक है, इसको समझिएगा, एक बार मेरी तरफ देखिएगा। सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो ये होती है उत्तर, नीचे होता है आपका दक्षिण। इधर की अगर मैं बात करता हूं तो एक जगह जैसे जैसे आप ये मान लीजिए, बुक में आप स्पेलिंग लिखो VWE। वी का मतलब होता है हम सब, तो हम सभी क्या है, एक बहुत ही अच्छे ग्रुप में है। तो W जैसे लिखा तो W से समझ जाइए इधर वाली दिशा आपकी वेस्ट मतलब पश्चिम, और इधर वाली दिशा आपकी क्या है दोस्तों, ईस्ट मतलब पूर्व दिशा है। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, चलो अब अपन समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, उसके हिसाब से अगर मैं कहता हूं इंडिया यहां है और राजस्थान यहां है, तो दोस्तों ये कौन से गोलार्ध में हुआ। देखिएगा, ये जो भूमध्य रेखा है, ये हमारे धरती को 2 बराबर भागों में हिस्से में बांटती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो इसके देखेंगे राजस्थान तो उत्तर की तरफ है, तो हम बोलते हैं दोस्तों कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष अगर पूछा जाए तो याद रखना राजस्थान का है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में है। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्रीनविच रेखा, तो याद रखना ग्रीनविच रेखा आपके सामने दोस्तों, इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। इसके हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान इस दिशा में है। तो ये भी हमारी धरती को 2 बराबर भाग में बांटती है, एक तो होता है पश्चिम और एक होता है पूर्व। तो हम कह सकते हैं राजस्थान कहां है भैया, पूर्वी गोलार्ध में है। कहां है, पूर्वी गोलार्ध में है। अगर आपसे 2 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए, भूमध्य रेखा से पूछे तो बोलते ना उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य आपकी जो देशांतर है ग्रीनविच, इसके सापेक्ष पूछे तो बता देना पूर्वी। परंतु अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि दोनों के सापेक्ष बताओ, तो दोनों के सापेक्ष में क्या बताएंगे, आप ऐसे देखो, सर्कल बना लो, देखोगे राजस्थान यहां है, तो देखो नीचे से देखोगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और इधर से देखोगे तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों कि राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहां है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। बताओ भाई, समझ में आया, बिल्कुल। चलो अगला देखो, ये तो हुई आपकी राजस्थान की लोकेशन किसके हिसाब से, हमारे कह सकते हो अर्थ के हिसाब से, धरती के हिसाब से। अब देखते हैं इंडिया के हिसाब से। ये आपके सामने इंडिया का मैप है प्यारे विद्यार्थियों। देखो इसको मैं 2 भाग में बांट लेता हूं ऐसे करके। अगर मान लीजिए मैं कहूं इंडिया का अगर ये मध्य बिंदु है, तो अगर इसकी आप डायरेक्शन देखेंगे, 4 डायरेक्शन मैंने आपको सिखाई है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। बोले तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, ये आता है कौन से डायरेक्शन में, इधर से उत्तर में और इधर से पश्चिम में। तो हम इसको बोल सकते हैं कि राजस्थान अगर भारत के सापेक्ष देखा जाएगा तो दोस्तों कहां रहेगा, उत्तर पश्चिम दिशा में ये रहेगा।
दूसरी बात, अगर मान लीजिए एशिया के हिसाब से पूछ ले, किसके हिसाब से दोस्तों, एशिया के हिसाब से, तो प्यारे विद्यार्थियों एशिया का मैप आपके सामने है। देखो एशिया का अपन दो पूरा ऐसा बांट लेते हैं। अब आपको पता है वही, ये ऊपर उत्तर रहेगा, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। तो यहां से अगर डायरेक्शन देखोगे तो राजस्थान यहां कहीं है, तो इसकी डायरेक्शन आप बताओगे कि साउथ वेस्ट, मतलब ये भैया दक्षिण पश्चिम भाग में है। किसके हिसाब से दोस्तों, एशिया के हिसाब से। इसके हिसाब से प्यारे विद्यार्थियों, एशिया के हिसाब से। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये थी हमारे राजस्थान की स्थिति, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये एशिया का एक और मैप है, इसमें भी आप समझ सकते हैं सेम चीज कि इधर ये क्या है, साउथ डायरेक्शन, इधर वेस्ट है। ये क्या हो जाएगा, राजस्थान हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। चलो अब समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं दोस्तों कि यहां पर 2 डिजिट लिखे हैं दोस्तों, देखिएगा इसको पढ़ने का तरीका देखिए। इसको बोलते हैं 23 डिग्री 3 मिनट। क्या बोलते हैं दोस्तों, 23 डिग्री 3 मिनट। इसको बोलेंगे 30 डिग्री 12 मिनट। कहने का मतलब अगर मैं राजस्थान की बात करूं, ये आपके सामने देखो मैप भी है, अगर इसमें उत्तरी अक्षांश की बात करें, ठीक है, तो याद रखना इंडिया में दोस्तों, एक मैं आपके सामने मैप लेना चाहूंगा, ये वाला देखिएगा। इंडिया में अगर आप ध्यान दें तो यहां से भूमध्य रेखा जाती है। क्या जाती है प्यारे विद्यार्थियों, भूमध्य रेखा जाती है। भूमध्य रेखा जो है दोस्तों 23 डिग्री या कह सकते हो 23.5 डिग्री पर स्थित है। उस हिसाब से राजस्थान, मतलब भूमध्य रेखा, ये जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये राजस्थान को भी काटते हुए जाती है, याद रखिएगा। तो अगर मैं एक बात बताऊं तो ये वाला जो आपका कह सकते हो अक्षांश, याद रखिएगा जो धरती गोल है, जो धरती गोल है तो ये होती है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के सापेक्ष या परस्पर जो लाइन चलती है ऐसे, इसको प्यारे विद्यार्थी हम बोलते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। अब देखो अगर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान कहां से कहां है, तो याद रखना राजस्थान का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, ये वाला जो बिंदु है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट पर स्थित है। और चूंकि ये भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है तो इसके आगे क्या लगेगा दोस्तों, उत्तर लगेगा। और ये ऊपर वाला जो है दोस्तों, ऊपर वाला, इसकी जो गणना है वो है दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट। ये भी कहा है दोस्तों, उत्तर आएगा इसके आगे, क्योंकि ये भी कहा है भूमध्य रेखा से उत्तर में। अगर दोस्तों देशांतर की बात करता हूं, ये वाला बिंदु, तो दोस्तों याद रखिएगा देशांतर जो है हमारा कहा आता है 69-30, या जिसको हम कह सकते हैं 69 डिग्री 30 मिनट। इधर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो याद रखना 78 डिग्री 17 मिनट या 17 मिनट हम कह सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर मान लीजिए इसको 2 पार्ट में अगर याद करने का तरीका रखें तो सबसे पहला है दोस्तों 23 डिग्री 3 और ऊपर है 30-12। इधर से याद रखना है आपको 69-30 मतलब 69-30, और इधर से याद रखना है 78-17। अगर अब देखो प्रश्न कैसे बनते हैं, ये पूछता है दोस्तों कि अक्षांशीय अंतराल क्या है। क्या दोस्तों, अक्षांशीय अंतराल मतलब इसमें और इसमें अंतर कितना है। अब देखो एग्जाम में आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तब तो पॉसिबल है नहीं भाई, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लो 7 डिग्री 9 मिनट्स। हाउ मच, 7 डिग्री 9 मिनट्स। दूसरा पूछ ले भैया देशांतरीय अंतराल बताओ, तो याद रखना इसको भी याद कर लो 847, बोले तो 8 डिग्री दोस्तों 47 मिनट, आप इसे याद रखें। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे कि हम राजस्थान का विस्तार समझते हैं दोस्तों। क्या समझेंगे, विस्तार। विस्तार की अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, अक्षांश और देशांतर जो एक्सटेंट है विस्तार वो आपको पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। ये मैं अभी आपको जस्ट बता चुका हूं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा अगर ऊपर या उत्तरोत्तम बिंदु की बात करें तो ये कितना आता है दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में रहता है, और नीचे वाला दोस्तों याद रखिएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। दोनों में उत्तरी लगेगा, उत्तर लगेगा। और अगर देशांतर की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो यहां पर देशांतर कितना है 69 डिग्री 3 मिनट, और इधर वाला देशांतर दोस्तों जो पूर्वी है याद रखिएगा 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर। इसको आप भूलिएगा मत, दोनों में पूर्व लगेगा, ठीक है। आइए अब विस्तार की मैं अगर बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, अंतराल में आपको बता ही चुका था। अब विस्तार देखो, अगर प्यारे विद्यार्थी विस्तार की बात करता है तो विस्तार में हमेशा याद रखना सबसे पहले अपने को बतानी पड़ेगी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई। क्या दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगर मैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करूं तो राजस्थान की दोस्तों ये है 826 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 826 किलोमीटर। और इसके विस्तार की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तरोत्तम जो गांव है दोस्तों ये है कोणा गांव। कौन सा गांव दोस्तों, कोणा गांव। और कोणा गांव कहां है दोस्तों, ये पड़ता है दोस्तों आपके गंगानगर में। कहां पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर में पड़ता है। और दक्षिण की बात करूं दोस्तों यहां जो गांव पड़ता है दोस्तों इसका नाम है बोरकुंड। क्या नाम प्यारे विद्यार्थियों, बोरकुंड नाम है। और ये पड़ता कहां है दोस्तों, कहां है, ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। ये आपका हो गया उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार। अब प्यारे विद्यार्थियों मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूं। अब देखिएगा अगर मैं बात करूं पश्चिम से पूर्व का विस्तार की बात करूं तो पश्चिम से पूर्व तक की चौड़ाई दोस्तों ये 869 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 869 या 869 किलोमीटर हम कह सकते हैं। कहां से कहां तक है दोस्तों, ये पश्चिमी जो गांव है तो प्यारे विद्यार्थियों इसका नाम, पश्चिमी जो गांव है इसका नाम है दोस्तों फतेहगढ़। क्या है दोस्तों,
फतेहगढ़ ये सम गांव में है दोस्तों जैसलमेर के, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर मैं पॉइंट बताऊं दोस्तों, पॉइंट का नाम है दोस्तों कटरा, क्या नाम है, कटरा। और अगर पूर्व की बात करें दोस्तों, यहां पर यह धौलपुर में, कहां पर है दोस्तों, धौलपुर में है। गांव का नाम आता है दोस्तों सिलाना गांव। कौन सा गांव प्यारे विद्यार्थियों, सिलाना गांव आता है। ये राजा खेड़ा धौलपुर में पड़ता है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में समझने का तरीका है दोस्तों, हमने फतेह कर दिया काट कर, और फिर काट के क्या कर दिया हमने, उसको सिल भी दिया। तो इधर आ गया पश्चिम में कटरा, और इधर आ गया सिलाना। ऊपर इधर क्या है, कोण क्या है भैया, कोणा गांव, और नीचे क्या है भैया, बोरकुंड, कुंड क्या है, बोरकुंड, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, विस्तार रहेगा। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर अंतर पूछ ले दोस्तों, तो आप इसमें से इसको माइनस भी करेंगे तो टोटल आंसर आता है दोस्तों 43 किलोमीटर। ये दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार आपका यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको बता दूंगा विद एग्जाम विद प्रूफ कि इस एग्जाम में आपसे आया, ठीक है। और अगर दोस्तों पूर्व से पश्चिम, क्या दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की बात करूं दोस्तों, ये मिलाने वाली रेखाएं कहां मिलती है दोस्तों, नागौर जिले में मिलती है। कहां मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है, ठीक है। तो आइए अगला पढ़ते हैं दोस्तों कर्क रेखा के बारे में। क्या दोस्तों, कर्क रेखा के बारे में बात करता हूं। अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा दोस्तों राजस्थान के 2 गांवों से गुजरती है। कितने गांव से दोस्तों, 2 गांव से गुजरती है। और सबसे पहले बात मैं अगर बात करूं तो कर्क रेखा पूरे हमारे हिंदुस्तान में 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बारे में हम भारत के भूगोल में बात करेंगे, एक बार आप वहां पढ़िएगा। अभी हम कर्क रेखा दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं। याद रखना उत्तरी अक्षांश जो है दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलो ठीक है, भारत के 8 राज्य में बता देता हूं। भारत के जो 8 राज्य प्यारे विद्यार्थियों वो है आपके दोस्तों गुजरात, इसके बाद आता है आपका राजस्थान, फिर आपका आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद आप जा सकते हैं दोस्तों झारखंड, झारखंड के बाद आपका होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, और फिर आता है आपका त्रिपुरा, और फिर आपका आता है मिजोरम। क्या दोस्तों, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये ध्यान रखिएगा, ये तो था भारत के सापेक्ष। अगर हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की बात, तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है राजस्थान की कहां से जाती है दोस्तों, बांसवाड़ा से जाती है। कहां से, मेनली बांसवाड़ा से जाती है। और बांसवाड़ा से होकर ये डूंगरपुर से भी होते हुए जाती है। कहां से दोस्तों, डूंगरपुर से होते हुए जाती है। और डूंगरपुर जिले में दोस्तों एक जगह है दोस्तों, कौन से गांव के नजदीक से जाती है, याद रखना दोस्तों, गांव का नाम है दोस्तों चीखली गांव। क्या प्यारे विद्यार्थियों, चीखली गांव के नजदीक से। तो ऐसे याद रखो, कर्क रेखा आई, डूंगरपुर के लोग चिल्ला रहे हैं कर्क रेखा कर्क रेखा, तो ऐसे याद रखो। और अगर दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा की मैं बात करूं बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा की अगर मैं बात करता हूं तो बांसवाड़ा में जो गांव है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों कुशलगढ़। क्या नाम प्यारे विद्यार्थियों, कुशलगढ़ तहसील से होकर जाती है। और बांसवाड़ा में जो है यहां पर सूर्य की किरणें जो है सर्वाधिक सीधी पड़ती है। क्या दोस्तों, सर्वाधिक सूर्य की किरणें प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सीधी यहां पर पड़ती है। और जबकि अगर दोस्तों मैं गंगानगर की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर की बात करूं, आज के जमाने में दोस्तों गंगानगर में यहां पर अनूपगढ़ भी बना दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो गंगानगर की अगर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर गंगानगर जो है सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर जो है प्यारे विद्यार्थियों ये सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। किससे दोस्तों, कर्क रेखा से। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो गंगानगर में सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या पड़ती है, तिरछी किरणें पड़ती है सूर्य की। और राजस्थान में अगर दोस्तों सूर्योदय की बात करता हूं, ये पूर्व में होगा, तो पूर्व का जो हमारा राज्य प्यारे विद्यार्थियों कौन सा है, धौलपुर है, ठीक है। और सबसे एंड में या अंत में कहां होगी दोस्तों, याद रखिएगा ये दोस्तों जैसलमेर में होगी। कहां होगी, जैसलमेर में। गांव के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इधर तो आएगा कटरा गांव और इधर क्या आएगा दोस्तों, सिलाना गांव। ये आप दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत अच्छी बार पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है भैया, अगर देखिए मानक समय की बात करूं दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, मानक समय की अगर मैं बात करता हूं, देखिए हमारा जो भारत है दोस्तों, हमारा जो भारत है इसके अंदर से यहां से 82.5 डिग्री से प्यारे विद्यार्थियों, क्या 82.5 डिग्री से मानक समय जाता है। मानक समय मतलब इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, जहां से हम क्या करते हैं, भारत का समय क्या करते हैं, पता करते हैं। तो भारत का मानक समय याद रखिएगा दोस्तों कहां है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में। कहां है दोस्तों, पूर्व देशांतर में स्थित है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं प्यारे विद्यार्थियों, ये है हमारे आकृति के बारे में। अब राजस्थान की आकृति के बारे में कुछ जान लेते हैं। याद रखिएगा राजस्थान की आकृति पर पहला प्रश्न बनता है कि यह विषम कोणीय कह सकते हैं चतुर्भुज या पतंग के आकार का है। इस आकार का है प्यारे विद्यार्थियों, ये पतंग के आकार का है। और ये बात किसने बताया दोस्तों, ये हमारे विद्वान थे, इनका नाम मैं लिख देता हूं आपके सामने, TH दोस्तों, TH हेंडले। क्या नाम है दोस्तों, TH हेंडले, इन्होंने बताया था। याद रखिएगा राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है दोस्तों, 1722 मीटर पर यह स्थित है। और सबसे निम्नतम बिंदु की बात करें, क्या दोस्तों, देखो निम्नतम भी पूछ लेता है, निम्नतम बिंदु की अगर बात करें तो ये आपका दोस्तों सांबर झील।
क्या है दोस्तों, सांबर झील है। ठीक है, और ये जो इसका क्षेत्र है दोस्तों समुद्र तल से भी नीचे है। अगर राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह की बात करूं, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नहीं तो यहां देखिएगा दोस्तों सबसे नजदीक बंदरगाह जो है दोस्तों कांडला है, जो कि कहां है, गुजरात में है। फिर राजस्थान के जस्ट नीचे क्या टच होता है दोस्तों, गुजरात टच होता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचे बांध की बात करते हैं, तो दोस्तों याद रखना सबसे ऊंचा बांध जो है दोस्तों जाखम बांध है। कौन सा बांध है प्यारे विद्यार्थियों, जाखम बांध है। ये कितने मीटर ऊंचाई पर दोस्तों, 81 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और कहां, प्रतापगढ़ में। कहां है, प्रतापगढ़ में है। दूसरी बात दोस्तों, कभी कभी राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो हम पुराने वाले इसके हिसाब से पढ़ लेते हैं कि राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन देखिए 7 क्षेत्रों में राजस्थान को बांटा गया। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, शेखावटी, मेवात और वागड़ क्षेत्र। यहां से प्रश्न बनते हैं, यहां से क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, उदयपुर आएगा, राजसमंद आएगा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मारवाड़ की बात करूं तो जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ढूंढाड़ क्षेत्र में दोस्तों जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर का भाग आता है। इसी प्रकार ये वाले जो क्षेत्र है आपको देखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सांस्कृतिक विभाजन। राजस्थान का स्थिति आपने देखी, सभी के सापेक्ष देखी, आपने भूमध्य रेखा के सापेक्ष देखा, कर्क रेखा के सापेक्ष देखा, विश्व के सापेक्ष इंडिया में देखा और एशिया में देखा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप क्या कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, और राजस्थान का जो स्थिति विस्तार है इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज दोस्तों शानदार तरीके से समझाते हुए भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। इंतजार करने। देखा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का प्रवेश द्वार कैसे कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, प्रवेश द्वार किसको कहते हैं दोस्तों, भरतपुर को कहते थे। अगर महुआ के पेड़ पूछे जाए तो दोस्तों याद रखना, ये 2 जगह मिलते हैं दोस्तों, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। कहां मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में मिलते हैं। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों राजस्थान में छप्पनिया का अकाल किस साल में पड़ा था, याद रखना दोस्तों 1956 में पड़ा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छप्पनिया का अकाल बोलते हैं। अगर दोस्तों राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा से बढ़ती है, तो याद रखना दोस्तों, अगर ये राजस्थान है हमारा तो दक्षिण से पश्चिम की ओर, या दोस्तों दक्षिण से पश्चिम की ओर, या सॉरी दक्षिण पश्चिम से दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से किधर, उत्तर पूर्व की ओर। मतलब जैसे देखिए साउथ वेस्ट मानसून आता है, क्या आता है, साउथ वेस्ट मानसून, इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और शॉर्ट में समझाता हूं, ये राजस्थान है, मान लीजिए ये राजस्थान हमने बना दिया पतंग के आकार का, तो मानसून की दिशा दोस्तों ये होती है। तो यहां पर ये दिशा कौन सी हुई, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सा हो गया दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तरी पूर्व, तो उत्तरी पूर्व दिशा होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हम पहुंच गए थे इस वाले 5वां प्रश्न। आपको ये भी मैंने बता दिया कि राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, कितने मीटर है दोस्तों, 1782 मीटर है दोस्तों। ठीक है, और किस शहर को सन सिटी के नाम से जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा जोधपुर को। इसको प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर को हम सन सिटी के नाम से जानते हैं। अगर राजस्थान की आकृति से प्रश्न बने तो घबराइएगा मत, अब जानते हैं। अभी मैंने आकृति बताई थी दोस्तों, विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या दोस्तों, विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर पतंग के आकार का। क्या दोस्तों, पतंग के आकार का। अगर मान लीजिए दोस्तों राजस्थान का पूछ ले किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो प्यारे विद्यार्थी ये आंसर बनेगा आपका जैसलमेर। क्या बनेगा, जैसलमेर। ठीक है, और अगर दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, दोस्तों याद रखिएगा कुल स्तरीय सीमा है 5920 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 5920 किलोमीटर। अगर पूर्वी जिले की बात करता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा धौलपुर आता है। कौन सा आता है बच्चों, धौलपुर आता है। और राजस्थान का सागवान जो है कौन सा वृक्ष कहलाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, रोहिड़ा। कौन सा प्यारे विद्यार्थियों, रोहिड़ा कहलाता है। इसके बारे में प्रतीक चिन्ह में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान का किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिए दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जून के महीने में अगर आपसे पूछ लें कि सूर्य जो है दोस्तों, सूर्य जो है किस जिले में लंबवत चमकता है, क्या दोस्तों, लंबवत मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आंसर भी याद रखिएगा, क्या आएगा, बांसवाड़ा आएगा। क्या आएगा, बांसवाड़ा। लिखा है राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से, याद रखिएगा दोस्तों, ये 2 जिले आपके, जैसलमेर और बाड़मेर। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूं अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके अलावा भी आपके जो एमसीक्यू की सीरीज आने वाली है उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए। जैसे कुछ एग्जाम जैसे आरएएस में आए हुए प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेंगे। अगला देखो, राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखना ये दक्षिण पूर्वी भाग में होगी। कौन से भाग में दोस्तों, दक्षिण पूर्वी भाग में, मतलब इस वाले भाग में। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या, पुराने हम कहें तहसीलों की संख्या दोस्तों जयपुर में थी। और राजस्थान में अगर सूर्योदय की बात करिए, मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, लिख के आ जाना आप, धौलपुर। क्या दोस्तों, धौलपुर। अगला देखिएगा,
उड़िया पठार, उड़िया पठार से प्रश्न पड़ा है तो याद रखिएगा उड़िया पठार कहां है दोस्तों, सिरोही में है। राजस्थान में मान लो किन वनों का अभाव है, मतलब कौन से वन के जो वन है जो कम है, याद रखना दोस्तों शंकुधारी वन। याद शंकुधारी वन जो है ना ये कहां होते हैं, ऊंचाई के इलाकों पर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना भूभाग रेगिस्तानी है, तो दोस्तों 2/3 जमीन, मतलब 66% भाग आपका किस में आता है दोस्तों, रेगिस्तान में आता है। दूसरा अगला आपसे पूछ ले राजस्थान के पश्चिम भाग में पाया जाना सबसे खतरनाक पॉइजनस स्नेक, याद रखना दोस्तों इसका नाम है पीवड़ा। क्या नाम है दोस्तों, पीवड़ा सर। अगर आपसे पूछ ले ऐसा कौन सी जगह है जो वनस्पति रहित क्षेत्र है दोस्तों, ये आपका दोस्तों समगांव। कौन सा दोस्तों, समगांव। यहां हम घूम के भी आए, बड़ी अच्छी जगह है लेकिन पेड़ पौधे कम है। अगला देखो तिरछापन, सूर्य की किरणों का तिरछापन कहां मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा आपको गंगानगर में। कहां मिलेगा, गंगानगर में मिलेगा। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हम इजराइल से कितने बड़े दोस्तों, 17 गुने बड़े। कितने दोस्तों, 17 गुना। ये जो सीमा रेखा के बारे में प्रश्न है दोस्तों, ये अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। फिर मैं बता देता हूं, 1070 किलोमीटर जो लाइन है दोस्तों, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, लास्ट 5 प्रश्न देखते हैं। आई नो आवाज में डिस्टर्बेंस है बट कोई बात नहीं, अगली बार ठीक हो जाएगा। कर्क रेखा के कौन से जिले छूती है, याद रखना 2 जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला याद रखना दोस्तों जयपुर, इसका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी है, वो है 595। सबसे कम है दोस्तों जैसलमेर का, वो है 17। अगर थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान में कितना है, वो याद रखना दोस्तों 58% है, बाकी थोड़ा बहुत गुजरात में जाता है। अगर राजस्थान के रेगिस्तान की बात करें तो रेत के विशाल विशाल जो टीले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, धोरे। यही कारण है दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, धरती धोरारी। क्या बोलते हैं दोस्तों, धरती धोरारी कहते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां है दोस्तों, याद रखना ये आकल गांव में स्थित है। कहां है दोस्तों, आकल गांव में स्थित है, जो कि कहां पड़ता है आपका दोस्तों, जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं यहां पर लेकर आया हूं आपके सामने। ठीक है, अगली क्लास में दोस्तों आपको एक पूरी क्विज देंगे और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कैसे कैसे टच होती है, कौन कौन से जिलों से टच होती है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमाओं के बारे में, इंटरनेशनल स्टेट्स या इंटर स्टेट बाउंड्रीज कैसे टच होती है, कहां टच होती है, इनके बारे में बात करेंगे। उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और इसी के साथ हम चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।